सभी दर्शकों को स्वागत व अभिनंदन। श्री कृष्ण जी ने गोपियों का ये बात सच है झूठ है कि वो नहा रही थी, कपड़े उठा के रखे थे उनके या नहीं रखे थे, उन्होंने गोपियों के साथ में रास रचाई थी या नहीं रचाई थी, कितना सच है कितना झूठ है, इस पे स्वामी जी प्रकाश डालें। और थोड़ा बुलंद आवाज से बोला करें। सामने वाले दर्शक भी चाहते हैं कि आवाज वह बुलंद होना चाहिए, जी क्योंकि वक्ता की आवाज में अगर दम नहीं होगा तो वो लोग सुनने के प्रति जो उनकी उत्सुकता है, सुनने के प्रति जो उनकी एकाग्रता है, वो डाउन हो जाती है, गिर जाती है। संसार में डरने की और घबराने की, शर्माने की आवश्यकता उन लोगों के लिए है जो समाज के लिए गलत संदेश दे रहे हैं, समाज को गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, जो समाज के काम की बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को घबराना चाहिए, शर्माना चाहिए। जो चोरी करना सिखा रहे हैं, जो डकैती डालना सिखा रहे हैं, जो रेप करना सिखा रहे हैं, जो हत्याएं करना सिखा रहे हैं, जो घूसखोरी सिखा रहे हैं, जो मिलावटखोरी सिखा रहे हैं, जो देश के खिलाफ नारे लगाना सिखा रहे हैं या लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को डरना चाहिए, शर्माना चाहिए। हम क्यों डरे और क्यों शर्माएं? मैं हिमालयन योगी एवं रहस्यदर्शी गुरु आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आपने प्रश्न किया, हमारी तंत्र पार्टनर है, आपका भी एक चैनल है, क्या है नाम? योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट। योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट के नाम से एक चैनल है। आप हमसे तो जुड़े हुए हैं ही। यदि आपकी पत्नी, यदि आपकी बहनें या आपके भाभियाँ या पड़ोसन या गर्लफ्रेंड आपके चैनल को देखना चाहें तो जुड़ सकते हैं उससे, क्योंकि इनके भी जो वीडियो हैं वो आयुर्वेदा से और योग से, मंत्र इत्यादि से, पूजा प्रार्थना से, संस्कृति और उपयोगी सामग्री से भरे हुए हैं। क्योंकि हम तो बदतमीज गुरु हैं, हम स्वीकार करते हैं संसार के सबसे ज़्यादा बेकार हम ही गुरु हैं। बदतमीज हैं, गालियाँ देते हैं, तो हो सकता है तुम्हारे घर में आदमी औरतें बड़ी मान मर्यादा वाली हों, जिनको हमारी वाणी को सुनने में शर्म लगता हो, पाप लगता हो, तो ऐसे लोग आपके चैनल पे जा कर के एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? चलिए उस विषय की ओर चलते हैं। आपने प्रश्न किया, जरा फिर से बोल दीजिए, बोलिए। श्री आपने, कृष्ण जी हाँ, गोपियों के वस्त्र उठाए थे या नहीं उठाए थे, गोपियों के साथ में रास रचाई थी या नहीं रचाई थी, हाँ, इस पे स्वामी जी प्रकाश डालिए। तो आपका ये प्रश्न है, ये जनता का भी प्रश्न है। इस पर आज हम थोड़ा डिटेल्ड चर्चा करेंगे। इस वीडियो को जनहित में, जन जागरूकता में अवश्य इसको शेयर करना, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है ना? इसी विषय के ऊपर यह जो विषय है आपने उठाया है कि कृष्ण ने वस्त्रों का हरण किया था या नहीं किया था, रासलीला रचाई थी या नहीं रचाई थी, क्या कृष्ण एक योगी पुरुष रहे हैं, महायोगी रहे हैं, या फिर वो जो हैं एक रसिया थे, एक व्यभिचारी थे, एक छिनरा थे, आखिर वो क्या थे? आज इसी पर कुछ चर्चा होगी जो समाज के हित की है। और जो आज के कथावाचक हैं, केवल वो पोटला बांधने के लिए समाज में घूम रहे हैं कि किसी तरह से धन कमा लिया जाए, राधे के नाम पर, कृष्णा के नाम पर, राम के नाम पर, लक्ष्मण के नाम पर, केवल धन इकट्ठा करने के लिए ही ये जो है घूम रहे हैं। धन इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समाज को गुमराह करके धन इकट्ठा करना गलत बात है। समझ रहे हैं ना? हमारी तरह भी आप लोग नंगे बैठ करके भी धन कमा सकते हो। क्यों इतना तुम जो है पाखंड रच रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो? खैर, चलते हैं उस कहानी की ओर। मैंने एक बुक लिखा है, संभोग एक दिव्य योग, सेक्स अ डिवाइन योगा। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं। और लगभग 40%, 35% से 40% अभी बचा हुआ, 60 या 65% हमने उसको कर दिया है इंग्लिश में ट्रांसलेट। ये हिंदी में है, समझ रहे हैं? तो इसका मैं कुछ उदाहरण लूँगा कि कृष्ण जी एक बार, कहानी नंबर 1 है इसमें, जो आरोप है, एलिगेशन है कृष्ण के ऊपर, और मुसलमान भी इसको सवाल करेंगे तो तुम जवाब हिंदू नहीं दे पाओगे। कृष्ण जी एक बार अपने ग्वालों के साथ में, गोप ग्वालों के साथ में
एक दिन की बात है कि यमुना किनारे खेल रहे थे या घूम रहे थे या गाय चरा रहे थे, ठीक है। और वहाँ बहुत सारी मैरिड और अनमैरिड जो गोपिकाएं थीं वो यमुना में नहा रहे थे और सभी नंगे होके नहा रहे थे। ऐसा किताब में लिखा है, पुस्तक में। तो कृष्ण जी ने अपने ग्वाल वालों के माध्यम से उनके कपड़ों को जो किनारे घाट पर रखे हुए थे यमुना जी के तीर पर, तट पर, वो इकट्ठा कराया, चुरवा लिया या हरण कर लिया और पेड़ पे ले जा कर के टांग दिए और कहा कि अब तुम आओ, वहाँ से निकल के आओ। देखो क्या इसमें डायलॉग बोले हैं। गोपिका यमुना में नंगी नहा रही थी। कृष्ण अपनी मंडली के साथ वहां पहुंचे, उन्हें शिक्षा देने की दृष्टि से कि जल में नहाने से वरुण देवता या जल देवता का अपमान होता है। अब पाठकगण देखना कि भागवत रचने वाले ने क्या सचमुच गोपियों ने नंगे स्नान करके अपराध किया था? क्या कहानी रची है भागवत लिखने वाले ने? और क्या उस अपराध का यही एकमात्र प्रायश्चित था कि नंगी गोपियां जल से बाहर, यमुना के जल से बाहर निकलेंगी? और फिर पता है क्या है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि अपने हाथों को जोड़कर और माथे पे ऐसे हाथ रख करके, माने हाथों से अपनी वो छातियों को भी एक हाथ से नहीं ढक सकती हैं और दूसरा हाथ अपनी योनि पे भी नहीं लगा सकती हैं ढांकने के लिए। माने दोनों हाथों को जोड़ के ऐसे और घुटने टेक करके क्षमा मांगे यह जल देवता से, वरुण देवता से, तब कपड़े मिलेंगे। सभी निकल के आए बाहर। तो ये उन्होंने किया। तो इसमें मैंने अपना एक विवेचना लिखी है। उस कालीन शास्त्रों में तो इस प्रकार का दंड का विधान मिलता नहीं है। भाई कृष्ण जी के समय कृष्ण जी ने ये दंड दिया कि औरतें नंगी नहा रही थीं, तो उनके लिए ये दंड दिया, नंगी निकलो, कपड़े तब देंगे, क्षमा मांगो हाथ जोड़ करके अपने अंगों को, गुप्तांगों को दिखाते हुए, है ना। तुम्हें यही दंड मिला है, प्रायश्चित करना होगा तुमको, ठीक है। तो मैंने विवेचना में, विश्लेषण में लिखा है, क्या यही उस समय का दंड विधान था? अगर यह उस समय का दंड विधान था कृष्ण जी के टाइम का, तो कहीं किसी और ने तो वर्णन नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। माया इधर आ। तो कहीं और तो लिखा हुआ है नहीं कि नंगी औरतें अगर नहा रही हो तो उनके कपड़े चुरा लो, कि जल देवता का अपमान है। ये कौन सा तरीका है? हो सकता है कि अब एक इसमें टिप्पणी की है मैंने कि हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भगवान नहीं है, या वो तो जल देवता हैं। अब पृथ्वी देवता या पृथ्वी को माता मानते हैं हिंदू लोग, तो इसमें लिखा है धरती माता के ऊपर हम लोग थूकते भी हैं, मूतते भी हैं, टट्टी भी करते हैं और वीर्य भी डालते हैं निकाल के, सब कुछ होता है। माँ झेलती हैं, वो देवी हैं, देवता हैं, झेल रही हैं सभी को, पापी को, पुण्यात्मा को। तो जल देवता ने, जल देवता स्पेशली जो है, क्यों नाराज होगा? क्यों नाराज होगा नंगे शरीर से? नंगा परमात्मा ने पैदा किया, तो जल देवता को क्या मुसीबत? एक बात ये भी हो सकता है, मैंने दूसरी टिप्पणी की है, हो सकता है ये भी कि उस समय नग्न नहाने का प्रचलन हो, प्रथा हो, परंपरा हो।